देखो आपके बोर्ड पर हमने कोई बात लिखी है आपके कोर्स की डिजास्टर्स के बारे में, तो पढ़ोगे और हम समझाएंगे, अपने आप भी समझोगे। ठीक है, पढ़ो सागर सेंगर। Disaster is a sudden calamity that may cause displacement of a great number of people living or working in an area. हाँ, थोड़ा और आराम से पढ़ो तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। पढ़ लेते हो तो इतने फास्ट नहीं, थोड़ा और स्पीड को स्लो, आवाज ऐसे ही पर स्पीड थोड़ी और स्लो, तभी बढ़िया हो जाएगा, तभी समझ में भी आता जाएगा। क्या मतलब हुआ? डिजास्टर का मतलब जानते हो? आपदा, संकट, है ना, मुसीबत। ठीक, अब तो समझ गए। ए सडन कैलेमिटी, अचानक कैलेमिटी। ए डिजास्टर इज ए सडन कैलेमिटी, मतलब अचानक आने वाली आपदा है। अचानक आने वाला कैलेमिटी मीन्स भी संकट, आपदा ही होता है। तो डिजास्टर जो है, आपदा जो है, अचानक आने वाला संकट है। दैट में जो हो सकता है, कॉज कारण, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, पलायन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, जगह छोड़ के जाने का। समझ गए या नहीं? तो एक जो आपदा है वो एक अचानक आने वाला संकट है, अचानक से आने वाला एक संकट है जो डिस्प्लेसमेंट का कारण हो सकता है ऑफ ए ग्रेट नंबर, एक बड़ी संख्या में ऑफ पीपल, लोगों का, लिविंग और वर्किंग इन एन एरिया, यानी एक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होते हैं या रह रहे होते हैं, उनका उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने का कारण बनती है क्या? आपदा। अचानक से मतलब अचानक एक ऐसी आपदा आ जाए जो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ जाए, उसे हम डिजास्टर कहते हैं। आप समझ गए डिजास्टर या नहीं समझे हो? और एक बार समझा दें, अब रहने दें? रहने दो। चलो तो फिर आगे चलो। Generally, it can be described as a sudden or natural catastrophe. हाँ These are basically two. हाँ, यही तक रहने दो इधर। हाँ हाँ, जनरली यानी सामान्य रूप से, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, इसकी व्याख्या की जा सकती है, एज ए सडन, अचानक, और नेचुरल, प्राकृतिक, कैटेस्ट्रोफ यानी तबाही, इसका मतलब होता तबाही, बर्बादी। ठीक है ना। इसकी व्याख्या की जा सकती है प्राकृतिक रूप से अचानक होने वाली तबाही से। हो जाती है ना प्राकृतिक रूप से अचानक तबाही, बर्बादी, या नहीं? तो डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक आपदा है, एक संकट है जो अचानक से आता है और किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग या किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर भागना पड़ता है, वो डिजास्टर कहते हैं। या इसकी व्याख्या अचानक होने वाली बर्बादी से की जा सकती है, जो अचानक कहीं पर किसी एरिया में बहुत बड़ी बर्बादी हो जाए अचानक से, प्राकृतिक रूप से, तो हम कहते हैं आपदा आ गई, है ना। कहते हैं अरे बहुत बड़ी आपदा आ गई, ऐसे कहरावत में भी आता है ना। तो ये होता है डिजास्टर। सिट डाउन, पढ़ो बेटा। There are basically two types of disaster, natural and man-made. हाँ, देयर आर बेसिकली प्राथमिक रूप से या मुख्य रूप से टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, दो तरह की आपदाएं होती हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। यानी अब नेचुरल मैनमेड का तो मतलब खूब जानते हो, ये तो बात हर जगह आता है या नहीं आता है? आता है। हाँ, तो प्राकृतिक आपदाएं भी दो तरह की हो सकती हैं, नेचुरल भी हो, प्राकृतिक गलत बोलिए, आपदाएं भी दो तरह की हो सकती हैं, डिजास्टर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल या मैन मेड, यानी प्राकृतिक या मानव निर्मित। कुछ आपदाएं मनुष्य अपने आप बुला लेता है ना। बैठ जाओ। तो मैन, पहले नेचुरल पढ़ लो। डिजास्टर, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड,
ड्राफ्ट, ईटीसी। नेचुरल डिजास्टर्स में क्या आते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती है। किसी एरिया में बाढ़ आ गई, फ्लूड्स माने बाढ़। बाढ़ नेचुरल डिजास्टर्स है या मैन मेड? नेचुरल। साइक्लोन, चक्रवात, यानी जैसे तूफान बन जाता है। हवा जब एक बड़े घेरे में घूमती है बहुत तेज और आगे बढ़ता है चक्रवात, तो तूफान का रूप धारण कर लेता है ना। तो नेचुरल डिजास्टर में फ्लूड, बाढ़ हो सकती है, इससे भी तबाही बहुत बड़ी होती है या नहीं। किसी एरिया में बाढ़ आ जाएगी तो वहां काम करने वाले, रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साइक्लोन, तूफान आ जाएगा तो घर, मकान, सब पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप, भूकंप से भी बहुत सब बिल्डिंग खस गिर जाती हैं, जान माल सबका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, यानी जमीन का धस जाना अचानक से। एंड ड्राफ्ट, और सूखा, यानी बारिश का ना होना। ये जो है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनके आ जाने से मनुष्यों को अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने की मजबूरी हो जाती है। थोड़ा जोर से। प्लेन क्रैश, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, एंड द एपिडेमिक्स, हाँ। अब कुछ मैन मेड डिजास्टर्स भी है, मानव निर्मित डिजास्टर्स भी है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रेन तो आदमी की बनाई हुई है, लेकिन उसने एक्सीडेंट करने के लिए नहीं बनाई। ट्रेन बनाई हुई तो मनुष्य की है, और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो वो नेचुरल में नहीं आएगा, वो मैन मेड में आएगा। भले ही को वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई थी, एक्सीडेंट के लिए नहीं बनी थी। वो तो अचानक सडन हो गया, है ना, सडन कैलेमिटी। ये है तो सडन कैलेमिटी, ट्रेन का एक्सीडेंट भी, तो ये मैन मेड में आएगा। ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, जानते हो प्लेन क्रैश, हाँ। केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, केमिकल के मिक्स होने से, जैसे अभी कोरोना हो गया, वो केमिकल ही था, केमिकल एक्सीडेंट था। केमिकल के एक्सीडेंट से कितना बड़ी तबाही हुई, कोरोना वायरस से हुई थी नहीं। कितनी साल तक स्कूल बंद रहे थे, पढ़ाई लिखाई भी साफ हो गई, तो वो अचानक हुआ था ना। हाँ, तो ये है केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, है ना। और टेररिस्ट अटैक, आतंकवादियों का हमला, जम्मू कश्मीर मतलब कुछ ऐसी जगहों पर आतंकवादी हमला कर देते हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये सब जो है वो मैन मेड अटैक है, वो मैन मेड डिजास्टर्स हैं। एपिडेमिक्स, महामारी, ये महामारी ही थी, जो कोरोना वायरस था वो महामारी ही थी। किसके कारण? केमिकल एक्सीडेंट की वजह से, है ना। तो महामारी। एंड द यूज ऑफ वेपन्स, हथियार बड़े बड़े खतरनाक बन चुके हैं, तो उन हथियारों का, औजारों का यूज जो है मास डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी संख्या में तबाही मचा देता है। ये कुछ समझ गए हैं डिजास्टर्स, और समझाया इतना ही काफी है। ठीक, आगे की बात और बाद में, ठीक।